नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित, जो कि हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 13वां अध्याय समझेंगे। तो देखिए, इसे समझिए। यहाँ देखिए, अध्याय 13 में दिया गया है कि ठोस आकारों का चित्रण। जो ठोस आकार होते हैं उनके यहाँ पे चित्रण यानी उनके चित्र यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो इनको हम देखेंगे। इस प्रकार से हमें जो ठोस आकार दिए गए हैं, तो द्विमिमीय आकृतियाँ होती हैं और त्रिमिमीय आकृतियाँ होती हैं। तो द्विमिमीय आकृतियाँ जो होती हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। मात्र क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई द्विमिमीय आकृतियों में जैसे वृत्त है, आयत है, वर्ग है, ये आते हैं। और त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं, देखिए, जिनमें 3 विमाएँ होती हैं, यानी 3 चीज़ें दी होती हैं। वो विमाएँ कौन कौन सी हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको विमाएँ बोलते हैं, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये त्रिविमीय आकृतियों की परिभाषा होगी। और ये हो जाती है द्विविमीय आकृतियों के जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, वो द्विमिमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। और उनके उदाहरण दिए गए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो त्रिविमीय या 3 विमाओं वाली आकृतियाँ पुस्तक, गेंद, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, इन सभी के ये किनारे, शीर्ष है और ये फलक इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। तो यहाँ इसको जो है इस प्रकार से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप घनाभ दिया होता है, तो घनाभ आपने बॉक्स दिया होगा, देखा भी होगा। ईंट जो रहती है वो घनाभ की आकृति की ही रहती है। बॉक्स होते हैं हमारे, पेटियां रहती हैं, है ना। इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं घनाभ के आकार की होती हैं। इनमें घनाभ के आकार की आकृतियों में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। बस ये हमें ध्यान रखना है। और इन कोनों को हम वर्टेक्स कहते हैं, यानी जो कोने हैं उनको शीर्ष बोला जाता है। हिंदी में शीर्ष है, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। घनाभ के जो ढांचे होते हैं उनमें 12 रेखाखंड होते हैं। कितने रेखाखंड? 12, यानी 12 भुजाएं होती हैं, या उनके किनारे होते हैं, या कोर हैं, उनको कोर कहते हैं। तो इसको इट्स बोलते हैं हम। घनाभ के जो वर्गाकार, आयताकार, जिनकी पृष्ठों की संख्या होती है 6, इनको फलक बोलते हैं हम। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसके फलक होते हैं, ये देखिए बताया जा रहा है कि ये सामने वाला फलक, ये ऊपर वाला, ये आजू बाजू वाले और नीचे वाला होता है। इस प्रकार से ये फलक होते हैं। इनके किनारे देखें तो ये जो किनारे हैं इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि ये इसकी किनारे कहलाती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कुछ आकृतियां इस प्रकार से दिखाई जा रही हैं कि ये मान लीजिए खुली आकृतियां हैं। यहाँ देखिए, ये इनको खोल दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखें, ये घन दिया गया था तो इसको खोल दिया गया है। जब हम उसके ऊपर वाले हिस्से को खोल देते हैं तो उसकी आकृति कैसे हो जाती है, ये हमें यहाँ पे बताना है ना। तो जब हम घन को खोलते हैं तो बताया गया कि इन जाल दिए गए हैं, जालों को खोलने पर इनको जाल कहा जाता है। और इनमें हमें मिलान करना है। तो जैसे ये घन खोल दिया गया, तो घन ये है उसकी आकृति जब इसको खोला गया है। बेलन की आकृति ये खुलने पर इस प्रकार से बन जाती है। ये शंकु दिया गया है। जब कभी हम इस शंकु को खोलते हैं तो इसका जो ढक्कन होता है ये इस प्रकार से दिखता है, खुला हुआ। और ये दिया गया है चतुष्फलक। तो ये चतुष्फलक का जो है खुले हुए चित्र दिए गए हैं कि यदि हम उसको खोलते हैं तो उस किनारे सभी खुल के वो आकृति इस प्रकार की बन जाती है। तो इनके जाल कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? खोलने पर जाल। ठीक है। और ये आकृतियां दी गई हैं, इनके खोलने पर ये जाल। कभी भी ये पूछा जाए कि इनके जाल बनाइए, तो आप खोल करके इस प्रकार से आकृति बना देंगे। ठीक है ना। देखिए, आगे और भी देखें तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, एक स्पष्ट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। जब ठोस होते हैं तो एक किस प्रकार से यहाँ पर हमें इनकी आकृति बनाना है, तो इस प्रकार से हम बना भी सकते हैं। ठीक है। कोई भी आकृति है तो हमें, जैसे मान लो ये वर्गाकार, यहाँ पे हम फलक काट लेते हैं इस प्रकार से, या हमारे पास में एक ग्राफ कॉपी होती है तो ग्राफ कॉपी ही ये ली गई है यहाँ पर। ठीक है। उस ग्राफ कॉपी में हमें इन सभी की आकृति जो बनाना है, घन है, घनाभ है, आयत है, शंकु है, तो यहाँ पर हम इनके माध्यम से इनको बना सकते हैं। और हम अपने सादे कागज़ पर भी इनको बना लेते हैं। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, कुछ आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ है इस प्रकार से ये बिंदु बना करके ऐसे चित्र बनाए गए हैं। ये चरण पहला, दूसरा, तीसरा है। तो इस प्रकार के हम चित्र बना सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए टेबल है, तो देखिए टेबल रख रही है आपको, है ना। यहाँ देखें, चरण पहले में दिया गया है कि समान फलक को दर्शा रही है आकृति। इसमें समान
फलक हैं और इनमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई जा रही थी। ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई है और 3 सेंटीमीटर की इसमें चौड़ाई दिखाई गई है। यहाँ पे देखें तो आयताकार फलक बने होते हैं, आयत के आकार, लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखें 3 सेंटीमीटर वाले 4 रेखाखंड इन्होंने यहाँ पर बना दिए हैं। इसी प्रकार से तीसरे चरण में इनके कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से क्या कर दिया गया है, ये बना करके, और इनको क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने मिला करके इसमें बताया है। चलिए आगे देखते हैं, हमें इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर समझिए, इसमें निम्नलिखित में से द्विविमीय आकृति नहीं है, द्विविमीय आकृति नहीं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई ही है। तो देखिए आयत होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है ना। त्रिभुज, त्रिभुज में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, लंबाई चौड़ाई ये रहती है। गोला, गोला में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होती हैं। तो त्रिविमीय आकृति नहीं है, ये द्विविमीय आकृति नहीं है, ये त्रिविमीय आकृति है। वृत्त भी क्या है, द्विविमीय आकृति है, ठीक है। गोला है, यह त्रिविमीय आकृति है, यानी द्विविमीय आकृति नहीं है। तो ये हमें छांटना थी। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 दिया गया, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। अब यहाँ त्रिविमीय आकार नहीं छांटना था, वहाँ छांटना था द्विविमीय आकृति नहीं, यहाँ छांटना त्रिविमीय नहीं है, यानी द्विविमीय द्विविमीय है। तो देखें गोला यहाँ पे त्रिविमीय आकृति है, शंकु त्रिविमीय आकृति है, पिरामिड त्रिविमीय आकृति है। जो चतुर्भुज है ये त्रिविमीय आकृति नहीं है, ये द्विविमीय आकृति है। तो डी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। दिए गए जाल में से बनाने वाली आकृति कौन सी है, जिनके जाल बनते हैं। तो यहाँ दिया गया था, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, तो धोखे से यहाँ लग गया था। यहाँ क्या दिया गया है, घनाभ, ठीक है ना। ये घनाभ जो है धोखे से प्रिंट यहाँ पे हो गया है। तो इसको यहाँ लिख करके समझना कि पहले में घनाभ दिया, दूसरे में घन दिया, तीसरे में बेलन, चौथे में शंकु दिया है। ए बी सी डी इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है। तो घनाभ इसका जाल बनेगा, ठीक है ना। तो घनाभ का जाल बन सकता है। यहाँ पे जो दिए गए जाल से बनने वाली आकृति, तो दिया गया जाल जो होता है वो घनाभ की आकृति का जाल वहाँ पे दिया गया है। प्रश्न चौथा देखिए, यदि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इन विमाओं वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा दिया जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी। देखिए जब हम इनको सटा करके रख देते हैं तो हमारी आकृति किस प्रकार से बन जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई भी 3 घनों को इस प्रकार से सटा के रख देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये रखा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये बराबर थी, एक और रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, और एक और रख दिया, इतना ही ऐसा। तो मान लीजिए 2 ये थी, 2 ये थी, 2 ये थी, तो एक 2 4 6, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6। अच्छा, जब इनको सटा के रखा गया है आपस में, तो इनकी चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं, ऊंचाई भी ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो रख नहीं रहे हैं, तो वो भी 2 रहेगी, चौड़ाई भी 2 ही रहेगी, सिर्फ क्या बढ़ जाती, लंबाई, ठीक है ना। लंबाई 2 4 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो 6 वाला जो इसमें ऑप्शन है वो सही है, पहले ही ऑप्शन दिया गया था, 6 × 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर। प्रश्न 5वां दिया गया कि एक घनाभ में फलकों की संख्या होगी। घनाभ जो रहता है उसमें फलक 6 होते हैं, हमने पढ़े हैं अभी, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6वां दिया गया है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 6वें में इसमें दिया गया था कि यहाँ पे बताइए, यहाँ पर देखिए कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाएँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नामांकित कीजिए। कौन सी लंबाई, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई है। तो यहाँ देखें इस प्रकार से घन बना देना है। ये घन बना दिया है, ये क्या बनाया, एक घनाभ बनाया है, ठीक है ना। इनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ये सीधी क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार से घनाभ बना देंगे, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार से दर्शा देंगे। यहाँ देखें तो ये बेलन है, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। ये ऊंचाई होती है, ये इसका व्यास होता है, इसमें लंबाई हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी आकृतियाँ हो जाएंगी। प्रश्न 7वां देखिए, घन, बेलन, शंकु, पिरामिड जिसका आधार वर्ग हो, इसके जाल नेट बनाइए, ठीक है ना। तो घन का बनाना है तो ये घन का बना देंगे, बेलन का इस तरीके का जाल नेट रहता है, पिरामिड का इस प्रकार से रहता है, ठीक। तो ये हमने पहले भी बने हुए देखे थे, तो वही पूछे गए हैं, तो हम इनको यहाँ पे बना देंगे। प्रश्न 8वां देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा गया है। 1 सेंटीमीटर किनारे हैं, एक घनाभ बनाया गया है, तो इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बना करके प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो सकती है।
तो हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे इस प्रकार से देखिए। और इसमें जब हम 3 घनों को 1 सेंटीमीटर वाले घनों को आपस में सटाकर रखते हैं तो यहाँ देखें इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। हम यदि घनों को सटा करके रखते हैं तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी। ये देख पा रहे होंगे आप इसको, तो ये आकृति इसमें बन जाती है। देख लीजिए, ये पहला घन, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें एक सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और बाकी चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या रहेगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना कि घनाभ की लंबाई एक धन एक बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर चित्र बना करके बताना था। प्रश्न 9 में देखिए दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर विमा वाले 2 घनों को, अब 3 नहीं, अब कितने 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा गया या रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। अब देखिए 2 को रखा गया, 3 सेंटीमीटर थी, 3 ये 6 सेंटीमीटर हो गई, तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पर दूसरा नहीं रखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे जब 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाता है तो केवल उसकी लंबाई में ही वृद्धि होती है। तो घनाभ की लंबाई बराबर 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक, इस प्रकार से इसमें हमें लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है 10वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या एक घन एक आयत की आकृति की छाया दे सकता है। तो घन जो रहता है एक आयत की आकृति की छाया दे सकता है। नीचे देखेंगे इसकी छाया बनेगी तो घन की आकृति का बन सकती है। ठीक है, तो लिख देना कि हाँ, एक घन एक आयत की आकृति की छाया दे सकता है। अब एक घन पूछा गया है कि एक षष्ठभुज की आकार की छाया दे सकता है। नहीं, षष्ठभुज कैसे हो सकती है उसकी छाया, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, एक घन एक षष्ठभुज की आकार की छाया नहीं दे सकता है। प्रश्न 11वां देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 11 में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य, यहाँ पे देखें 1 2 और ये 3 दिए गए हैं, 1 2 3, है ना। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के सामने और पार्श्व दृश्यों की पहचान करिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सामने वाला है, ये पार्श्व कहलाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सामने वाला। अब ये इस तरफ का और पीछे वाला और नीचे वाला 3 हिस्सा हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सामने का दिख रहा, ये ऊपर वाला दिख रहा है और ये पार्श्व यानी बाजू वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें बताइए 1 2 3 ये कौन सा हिस्सा होगा भाई, और 1 2 3, तो ये तो स्पष्ट है कि सामने वाला हिस्सा हो जाएगा। ये कौन सा है, ये सामने वाला, और ये थोड़ा सा इस प्रकार से दिख रहा है। अब ये हिस्सा एक ही दिख रहा है तो ये कौन सा है, इसको पार्श्व बोलेंगे। और ये ऊपर वाला 3 बने इस प्रकार से तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये पार्श्व होगा, ये पार्श्व, ये ऊपर है, ये सामने है। ठीक है, ये हिस्से यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें कि इसमें कौन से हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें भी हमें लिख देना है इस प्रकार से 1 2 3। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 कौन से हो जाएंगे, ऊपर वाले, ये भी ऊपर होगा, ए भी ऊपर होगा और ए भी ऊपर के हिस्से कहलाएंगे। तो 1 2 3 ये तीनों ऊपर देखे जा सकते हैं, ये ऊपर वाले हैं। ये देखें तो ये पार्श्व कौन से हो जाएंगे, ये और ये दोनों सामने से दिखेंगे इस प्रकार से, तो ये पार्श्व होते हैं। और सामने वाले हिस्से देखें तो सामने 1 2 3 और ये ऊपर, तो 1 2 3 और ये ऊपर दिख रहा है, यानी ये सामने वाला फेस हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर सही आकलन करके यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, ये भी यहाँ पर एक घन दिया गया है। ठीक है ना, इसके सामने ऊपर पार्श्व ये सभी हिस्से दर्शाए जा रहे हैं, तो इनको आप देखिए। ऊपर वाला हिस्सा ये है, ये ऊपर वाले हिस्से हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये सामने दिख रहा है आपके 1 2 3 ये सामने, और पार्श्व में ये दिखाया जा रहा है और ये भी दिखाया जा रहा है ना, ये पार्श्व हिस्से हो जाते हैं।
तो अब जो इस प्रकार की यहाँ पे आकृति बनी हुई है, ये देखिए ये और ये, तो यदि हम इन दोनों के और इसके सामने ये देख पा रहे हैं, तो ये हिस्सा पार्श्व हिस्सा है, जो कि ये और ये मिला के बन रहा है, क्योंकि ये इसके सामने आ रहा है तो इसके सामने ये हो जाएगा, ये पार्श्व होगा। अब यदि हम सामने का देखें तो इन दोनों के और इसके सामने का ये, तो इसके सामने देखिए ये बन रहा है, तो ये आकृति जो यहाँ बन रही है और एक ये, तो ये अलग है, ये देखिए सामने ऐसा आ जाएगा और ये है, तो ये सामने वाला हिस्सा हो जाएगा, ये पार्श्व वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर देखें, तो ऊपर वाली आकृति इसकी इसकी ये दिखेगी, तो 1 2 3 4, तो ये तो पूरा इस प्रकार से चौकोर वाला दिख जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखिए, ये भी यहाँ पे दूसरी आकृति जो दी गई है इसको समझिए, ये दिया गया, इसमें ये पार्श्व है, ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, और ये सामने वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस आकृति को आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आकृति है, पार्श्व हिस्सा यदि हम देखें तो इसका जो चौकोर वाला भाग है यहाँ पे बताया जा रहा है ना, और ये है इसका ऊपर वाला फेस, पूरा ऊपर वाला, और यहाँ सामने सामने इस प्रकार से त्रिकोण में बताया जा रहा है कि ये त्रिकोण में जो दिख रहा है ये इसका सामने वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन आकृतियों के पार्श्व, सामने और ऊपर वाले हिस्सों को क्लियर करके बताना था। प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12वां इसमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी दी गई थी, इसमें हमें इनके जो सामने वाले जो इसमें किनारे, फलक और शीर्ष होते हैं, इनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे शीर्ष, फलक और किनारे दिखाए जा रहे हैं, तो इनमें हमें लिख देना कि इस आकृति में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, किनारे 12 किनारे या कोरें होती हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, किसमें, ये आकृति घनाभ की दी गई थी, ठीक। यहाँ पे देखें चतुष्फलक दिया गया है, तो चतुष्फलक के 4 फलक होते हैं, किनारे इसमें 6 रहते हैं और शीर्ष 4 रहते हैं, ठीक है। इसके बाद पिरामिड दिया गया है, इस पिरामिड में देखिए फलक 9 फलक रहते हैं, इसमें नीचे 4 ये सामने के और 4 ऊपर, इस प्रकार से ये 9 बन जाते हैं इसके। तो 3 ऊपर, जैसे नीचे के ये सामने वाले 4 5 6 और 3 ये आपको दिख रहे हैं 9, इस प्रकार से इसके 9 फलक हो जाते हैं। किनारे इसमें 6 कोरें होती हैं और शीर्ष इसमें 9 रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको दिख रहे होंगे 4 नीचे, 4 4 8 और 1 9, ये 9 हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे ये आकृति दी गई है, इस आकृति में यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इधर बताया जा रहा है, अलग से ये हिस्सा दिख रहा होगा आपको, इसको मिला देना है। तो 6 तो इसमें फलक होते हैं और ये क्या हो जाता है, 7 फलक होते हैं। किनारे किनारे जो रहती हैं इसमें 12 आपने देखी, 12 पहले से रहती हैं और 1 2 3 और बढ़ जाती हैं, तो 15 हो जाती हैं। और शीर्ष कितने रहते हैं, 8। जब 8 शीर्ष रहते हैं तो इसमें 2 शीर्ष और बढ़ जाते हैं, एक यहाँ का शीर्ष खत्म करके 3 बढ़ा दीजिए, तो 7 3 10, इस प्रकार से इसमें 10 शीर्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो यह था 12वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसमें यहाँ देखें प्रश्न 13, आप कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप इन ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं। जैसे एक गेंद है, गेंद को क्षैतिज काटेंगे, क्षैतिज तो आप जानते हैं, क्षैतिज ऐसा होता है, ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है, क्षैतिज ऐसा काट देना आप गेंद को, ठीक है ना। एक गेंद है, जब हम उसको क्षैतिज काट देते हैं तो कौन सा अनुप्रस्थ काट आपको प्राप्त होगा। एक गेंद को क्षैतिज रूप से काटने पर वृत्त की अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। इसमें से काटते हैं तो जी यहाँ कटता है, वहाँ एक वृत्त बन जाते हैं, 2 वृत्त, है ना। इसी प्रकार से एक बेलनाकार पाइप है, उसको भी बेलनाकार, अब बेलनाकार आपने देखा होगा, तो बेलन कैसी रहती है, यदि हम उसको क्षैतिज काटते हैं तो क्षैतिज काटने पर वृत्त की अनुप्रस्थ काट उसमें भी प्राप्त हो जाती है। कैसे होती है, अब आप यहाँ देखिए, ये आपके पास एक बेलन बनी हुई है, ऐसी ऐसी बेलन रहती है ना, ये बेलन है। अब इसको क्षैतिज काटेंगे, जब इसको क्षैतिज काटेंगे तो यहाँ जो कटने वाले भाग रहते हैं, ऊपर और नीचे जैसे हिस्से रहते हैं वैसे ही आकृति के बनेंगे। तो किसकी आकृति बनती है, वृत्त की आकृति की अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है, ठीक है। जब कोई बेलनाकार वस्तु को हम क्षैतिज में काटते हैं तब की स्थिति है ये। प्रश्न 14 देखिए, प्रश्न 14 में पूछा गया था कि किसी घनाभ की विमाएं दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर।
इस घनाभ की समदूरक चित्र बना, इसको चित्र भर बनाना था, तो ऐसा कि समान दूरी रहे उनकी, इसलिए यहाँ पे हमने समान बिंदु बिंदु समान दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रख लिए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से सीधी लाइन है और ऐसे मिलाते हुए समान बिंदु रख लिए। अब 5 सेंटीमीटर नापेंगे तो यहाँ से 5 5 की यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा ना। इस प्रकार से यह 5 है, यहाँ पे बिंदु नापते हुए हम इसको लंबाई दे देंगे। किसकी लंबाई है, इसमें देखें 3 सेंटीमीटर की इसमें क्या दी गई है, इसमें चौड़ाई दी जा रही है, तो 1 2 3 ये हो जाएगी। ठीक, इसके बाद 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई मानी जाएगी, तो 1 2 ये इसको 2 बना दिया। तो ठीक है, इस प्रकार से ये 2 उसकी मान लो चौड़ाई हो जाती है, और 1 2 3 इसको हम लंबाई मान लेंगे, तो ये लंबाई या उसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है ना, ये नीचे वाली इसको लंबाई मानेंगे। तो इस प्रकार की आकृति हमें समदूरक घनाभ की आकृति बनाना थी, तो इस प्रकार से आप भी बना दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए जो चित्र हैं इन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो घनों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करोगे, यहाँ देखिए गिनती कर लीजिए सभी की। यहाँ देखें तो ऊपर है और एक नीचे इसी प्रकार की 2 प्लेटें रखी गई हैं, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में देखें तो यहाँ पे 4 और 3 ऐसे में बने हुए हैं, तो 4 3 12 हो जाएंगे, 12 ऊपर 12 नीचे, कितने होंगे 24। तो हम लिख देंगे आकृति एक जो दी गई है इसमें 24 घन हैं। ठीक, यहाँ देखें इनकी भी गिनती कर लीजिए आपकी, इसमें कितने रखे गए हैं। तो आप क्रमशः इनको गिन सकते हैं, 3 और 3 नीचे 6 और 2 ये ऊपर बताए जा रहे हैं, तो 8 आकृति में 8 घन हैं। ठीक, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे जो आकृति दी गई है, तो 1 2 3 कितने हैं 3, और 3 हैं यहाँ रखे गए हैं, तो यहाँ एक कम कर दिया गया, तो 2 ये और 2 4 ये हो जाते, और 3 है 7 8 9 कितने रखे गए यहाँ पे 9 घन की आकृतियाँ बताई गई हैं। ठीक, तो ये दिए गए थे हमें प्रश्न 15। यहाँ पर हमने जो ये चित्र वाला हमें जो चैप्टर दिया गया है, इसमें हमें सभी आकृतियों की पहचान करने के लिए दी गई थी, वो हमने सभी घन की और घनाभों की पहचान की है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।